जय माता दी। ये नवरात्र की पूजा के लिए सामग्री है। ये जौ और ये खेत जमाने के लिए ये बर्तन पात्र और ये माता रानी के लिए ड्रेस और अलग से 2 चुन्नी और ये पचमेवा और ये नारियल, आरती के लिए कपूर, धूप बत्ती, रोली, सिंदूर, ये पीला वाला सिंदूर। उसके बाद रोज लौंग की भोग लगाने के लिए लौंग, और ये श्रृंगार का सामान। तो इसमें आपका माला है, इसमें लिपस्टिक है और चूड़ी है, सिंदूर है और ये पायल है और माता रानी के लिए ये बिछुआ है और ये रबर बैंड भी है, पाउडर है, मेहंदी है, नेल पेंट है, काजल है और इसमें चुन्नी भी है। उसके बाद इसमें बिंदी है और ये इत्र होता है। और ये मोली, और ये फूल माला और ये पान का पत्ता और ये सुपारी और ये अखंड जोत के लिए पत्ती और ये हवन करने के लिए हवन सामग्री। और अब चलते हैं कि किस तरीके से साधारण तरीके से घट पर नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना हम करेंगे। तो हमने ये मिट्टी का पात्र लिया है जिसमें हमने जय रोपना है। तो आप जय रोपने के लिए बर्तन जो आप लोगे तो उसमें भी स्वास्तिक बनाना है तथा जय रखेंगे जहाँ पर वहाँ पे भी स्वास्तिक बनाएंगे तथा अखंड जोत जहाँ हमें जलाना है वहाँ पर भी स्वास्तिक रखेंगे तथा स्वास्तिक बनाने के ऊपर आपको अखंड चावल रख देना है। और इस तरीके से जौ बनाने वाला जो पात्र है उसे भी हमें रख देना है। अब चलते हैं कि कलश की तैयारी कर लेते हैं। कलश पीतल की ही तैयारी में अच्छा होता है या आप नया मिट्टी का ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि कलश आप पीतल का ले जिसका चौड़ा मुंह हो और उसके ऊपर भी स्वास्तिक बना लेना है तथा उसके अंदर आपको साफ़ सुथरा पानी भर लेना है, साथ में उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लेना है। तो हमने जो बड़ा डब्बा रखा है उसके अंदर ही गंगाजल हमने डाल दिया है और ये साथ में ही हमने जौ रखा हुआ था उसको भी 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है। साथ में कलश में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 कमलगट्टा, अखंड चावल, 1 सिक्का, इत्र उसमें हमने ज़रूर डालना। इत्र डालने से लग्जरी लाइफ बढ़ती है और शहद डालने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा कलश हो गया तैयार। साथ में हमने ये मौली जो मंगाए थे तो मौली को भी हमने अखंड जोत के साथ तैयार कर दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें तैयार कर देना है। साथ में आपके पास जो साफ़ मिट्टी है उसे भी आप इस बर्तन में रख देना है। उसके बाद आपको इसमें रख के तैयार कर लेना है कि जब हम पूजा करेंगे तो फिर जैसे जैसे पंडित जी बताएंगे वैसे करेंगे अथवा हम अपने आप करेंगे। साथ में ही माता रानी को स्नान वगैरह कराने के बाद हमने अपने अलमारी में विराजमान कर दिया है। कलश में सारी सामग्री डाल दी। अगर आपके पास आम का पत्ता है तो आम का पत्ता डाल लें अथवा आप पान के पत्ता पर भी रख सकते हैं तथा उसके ऊपर हमें नारियल डालना है। देख रही हैं कि नारियल का मुंह, आँखें जो है हम उनको देख रहे हैं, इस तरीके से नारियल को रखा जाता है। तो इस तरीके से हमने नारियल भी रख दिया इसके ऊपर। साथ में उस पर हमें सिंदूर का तिलक लगा देते हैं और वहाँ पे भी सिंदूर की एक स्वास्तिक लगा देते हैं। ऐसे अपने जो भी प्रतिमा रखे हैं उन सबको भी सिंदूर का तिलक लगा दें। जैसे हमारी मूर्ति के पीछे 9 देवी की एक तस्वीर रखा हुआ, उन सभी देवी का भी हमें तिलक सिंदूर से लगा देना है।
महिलाएं सिंदूर से तिलक ज़रूर लगाएं और पुरुष अगर लगाना है तो वो रोली वाली जो कुमकुम लाल वाली आती है उससे लगा दें। तो इस तरीके से आपका कलश स्थापन हो गया। और कलश स्थापन के बाद आपको फूल वगैरह आपके पास फ्रेश फूल हो तो कोशिश करें कि कम चढ़ाएं, लेकिन फ्रेश फूल चढ़ाएं। तो हमारे पास जो घर में अवेलेबल था वो चढ़ाएं, तो मार्केट से भी आप ला सकते हैं। नवरात्र के दिनों में गुड़हल का फूल, लौंग की माला, अपराजिता का फूल ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आप ढूंढ ढूंढ के भी लेकर आए। तथा एक पान के पत्ते पर 2 इलायची, 2 सुपारी और कुछ पैसे फूल के साथ माता को समर्पण कर देना होता है। और आप सभी भगवान जी को आप चाहे जितने तस्वीर है उन सब पर भी माला चढ़ा सकते हैं। और जो आपकी शक्ति हो उसके हिसाब से भी आप नवरात्र में कलशा स्थापन की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो ये हमने अपने आप ही किया है, इसमें हमने पंडित जी को नहीं बुलाया है। अब इस तरीके से हमने वो कर दिया। अब ये अखंड जोत और जो जई की खेतरी है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा जल छिड़क देना है, वहाँ पे फूल चढ़ा देना है और पूजा कर लेना है। तो और ये माता रानी के लिए हमें श्रृंगार का सामान भी रख देना है। साथ में माता रानी को भोग लगा देते हैं, जो पचमेवा का पैकेट भी रखें और साथ में ही उसके बाद फल फ्रूट भी ज़रूर रखना चाहिए। तो जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं इस प्रसाद को हमें आरती कर लेने के बाद हटा लेना चाहिए। एक प्रसाद जो पचमेवा का जो पैकेट है उसे आप छोड़ दें और बाकी जो ताज़ा फ्रूट्स जो चढ़ाते हैं वो आरती करने के बाद हटाकर वो आपस में घर में बांट लें। अब जवारे के लिए भी जैसे हमने ये जवारे बो दिए, तो अगर आप इस तरीके से जवारे बोते हैं पहले भिगो कर, और जैसे हम अपने गमले में बीज डालते हैं और पौधा उगता है जगह देकर, तो उस तरीके से अगर आप जमाते हैं तो आपके इस तरीके से हरे भरे जवारे निकलेंगे। अब चलते हैं कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारा दीप बुझ जाता है, तो दीप बुझने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक इस तरीके की ट्विज़र आती है, ये हमारे सिलाई मशीन में आया हुआ था। आप चाहें तो प्लकर जो होता है आईब्रो बनाने वाला उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नया मार्केट से ले आएँ और उसको आप पूजा स्थान में अपने रख दें, जिससे कि दीप की बाती को उठाने में बहुत ही काम का आता है। तो अगर आप चाहें तो घी का भी अखंड ज्योत जला सकते हैं, अगर आप चाहें तो तिल के तेल का भी जला सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि अगर घी का जला रहे हैं तो घी का ही जलेगा, और तिल का अगर जला रहे हैं उस नवरात्रि में तो तिल का ही जलेगा। तो इस तरीके से आपको तिल और घी के तेल दोनों का ही दिया जला सकते हैं। तो अब देखिए किस तरीके से हमें बत्ती का ध्यान रखना है। तो ये आप देख रहे हैं कि जोत जो है हमारी जल रही है, ये भी तो ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कम हो जाते हैं, तो एक आप बाती बना ले मोली की और उसको घी में डुबा ले। तथा घी में डुबाने के बाद इस बत्ती को आपको इसी अखंड जोत से जलाकर आप अपने एक दिया में रख दे। ये दीपक होता है, जब हम सुबह शाम पूजा करते हैं तो इस दीपक में इसी दिया को हमें दुर्गा माता को या ये जय जो हमने जो लगा रखा है इनको एक बार दिखाना होता है, तो इनके लिए भी आरती होती है। तो ये आरती भी जल गई और इनके काम आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बाती से बाती जला के हमने रख दिया। और अब आसानी से इस चिमटे की मदद से आप अखंड ज्योत की ज्योति को आप ऊपर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से आपका अखंड ज्योत खराब भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको ठीक करने के चक्कर में ही बत्ती हमारा गिर जाता है, डूब जाता है। अगर 1% आपका गिर भी जाता है तो ये अखंड ज्योत आपका ये छोटे वाले दीपक में आपका जल रहा है, तो मन में बिल्कुल ये ना ले कि यहाँ बुझ गया है। तो ये आपकी यही ज्योत यहाँ पे जल रही है। तो इस तरीके से आपका अखंड ज्योत भी सुरक्षित हो गया और बहुत अच्छे तरीके से ये जल गया। आशा करते हैं इस नवरात्र की जानकारी आपको समझ में आया होगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कमेंट में जय माता दी भी ज़रूर लिखिएगा।